बच्चों आज हमें स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, देखिए द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टिक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको एक ट्रायंगल दे रहे हैं जिसका नाम पी क्यू आर है और आप ऐसा करिए कि उसके मीडियम की इक्वेशन फाइंड करके दिखाइए और वो भी कहाँ से पास हो रही हो, आर से पास हो रही हो। तो आइए देखिए बच्चों, इस तरह से हम एक ट्रायंगल पहले ड्रा करते हैं और ये हमने ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल को आप पी क्यू आर कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है बच्चों 2,1, ये हमने 2,1 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2,3 है और जबकि आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,5 है। अब बच्चों हमको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना हमें क्या चाहिए। हमें मीडियन की इक्वेशन चाहिए। तो मीडियन की इक्वेशन का मतलब है और वो आर से पास भी हो रही हो तो हमें फिर मीडियन की इक्वेशन के लिए पी क्यू का पहले मिड पॉइंट फाइंड करना होगा और जैसे हमें मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा फिर हम उसमें मीडियन ड्रा कर देंगे। तो अब मीडियन हमारे पास इस तरह से ये आर एम होगी। तो सबसे पहले मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं बच्चों। तो आइए देखिए इसमें हमारे पास मिड पॉइंट एम है। मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो इसमें x1 y1 आपके पास है 2,1 और x2 y2 आपके पास है -2,3। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y। आपको फार्मूला ऑलरेडी पहले से पता है x1 + x2/2, ये मिड पॉइंट फाइंड करने का आपके पास फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हम आगे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। x1 हमारे पास 2 है और ये -2 है और डिवाइड में 2, y1 की वैल्यू 1 जबकि y2 3 डिवाइड में 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चों, 0/2 बना और ये 4/2, 2 2 जा 4 मतलब 0,2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए, वो भी किसके, मिड पॉइंट के। तो यहाँ जो आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए वो कितने, 0,2। अब हमें मीडियन की इक्वेशन चाहिए। तो मीडियन की इक्वेशन के लिए देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये पॉइंट मिल चुके हैं। तो अब हमारे पास जो मीडियन है, मीडियन आर एम, ये मीडियन है। इसकी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब हम x1 y1 इनको लेट कर रहे हैं 0,2, तो फिर x2 y2 जो हम लेट कर रहे हैं वो 4,5 को लेट कर रहे हैं बच्चों। अब अब आप इक्वेशन ले रहे हैं किसकी, आर एम की। तो फार्मूला डालना है y - y1 = y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 और इसी तरह से आप इसमें डाल सकते हैं x - x1। ये आपकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है। अब वैल्यू इसमें डालते हैं। y1 की वैल्यू देखते हैं कितनी है बच्चों, y1 हमारे पास 2 है और y2 आप देखिए y2 हमारे पास 5 है, 5 - 2 और ये 4 - 0 और यहाँ पर देखिए x - x1 आपके पास 0 है। तो इस तरह से y - 2 = यहाँ 3/4 और यहाँ x बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, देखिए ये 4 इस साइड आएगा तो यहाँ पर बनता है 4y - 8 = 3x, या इसको इस साइड ले चलते हैं तो यहाँ 0 बजाते हैं, 3x - 4y प्लस का 8 और = 0। इस तरह से ये इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया, 3x - 4y प्लस 8 = 0। ये आपके पास मीडियन की इक्वेशन थी, इसी की आपको तलाश थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है,
Find the equation of line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 and -3, 6। हमें इक्वेशन फाइंड करके देना है जो -3, 5 से पास हो रही है और जो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो आइए और अच्छी तरह से इसको बच्चों समझते हैं। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे पास ये लेट कर लेते हैं PQ। ये हमारे पास पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, 5 और यहाँ पर -3, 6 है। अब हमें करना क्या है बच्चों, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास हो रही है, -3, 5 से पास हो रही है। आपको चाहिए क्या, आपको ये इक्वेशन चाहिए AB की इक्वेशन चाहिए और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ये बात भी उसने क्वेश्चन में बता दिया है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। हमारे पास 2 पॉइंट है, इनके इन लाइन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर लाइन है जो -3, 5 से पास हो रही है और इसकी इक्वेशन चाहिए। तो मतलब हमको क्या करना है, ये बात कंफर्म हो गई कि हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ AB। इक्वेशन ऑफ AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। AB की इक्वेशन चाहिए बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, अगर हमें AB की इक्वेशन चाहिए तो हमको एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अगर स्लोप मिल जाए तो पॉइंट तो हमको पता है, इक्वेशन हम बता सकते हैं। अब स्लोप कैसे पता करें, तो स्लोप पता करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले PQ पॉइंट है इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप PQ का कैसे फाइंड करें, क्यों, क्योंकि अगर हमें PQ का स्लोप मिल जाएगा तो फिर हम परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए PQ का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ये PQ लाइन है, ये PQ लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, 5 और ये -3, 6। इनको हम x1, y1 लेट कर लेते हैं और इसको x2, y2 और स्लोप आप PQ फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप आप PQ के लिए फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला बच्चों होगा हमारे पास y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। ये हम इसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो m हमारे पास, चलिए m1 कर लेते हैं। तो y2 हमारे पास देखो 6 है और y1 हमारे पास 5 है। यहाँ x2 आपके पास -3 है और x1 -2 है। इसका सलूशन आपके पास आएगा 1/-5। अब चाहिए हमें स्लोप किसका, AB का। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन होती तो बच्चों उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। अगर हमने इसका स्लोप लेट कर लिया M1 और इसका स्लोप लेट कर लेते हैं M2, तो अब हम कह सकते हैं इसमें स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। ये फार्मूला होता है। स्लोप ऑफ PQ हमारे पास है -1/5। स्लोप ऑफ AB हमको फाइंड करना है, इसको M2 लेट कर लेते हैं या M लेट कर लेते हैं बच्चों, तो -1। अब इसको देखो माइनस कैंसिल हुआ तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये स्लोप हमें किसका मिल गया बच्चों, AB का मिल गया। अब आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप देखिए, इक्वेशन ऑफ AB के लिए इक्वेशन ऑफ AB, इसके लिए बच्चों x1, y1 का जो हमारे पास वर्क करने वाले हैं -3, 5 और जो स्लोप हमारे पास है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है और 5। इक्वेशन का फार्मूला डालते हैं तो y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। ये हमने इक्वेशन का फार्मूला डाल दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, m की वैल्यू 5 है, x - x1 की वैल्यू 3 माइनस में है तो प्लस हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए 5x + 15। अब इसको 5x और ये y इस साइड आएगा और यहाँ 15 ऑलरेडी पहले से है और 5 और आएगा
तो इस तरह से आपके पास 5x माइनस वाई प्लस का 20, मतलब इक्वेशन आपके पास आई 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन की आपको तलाश थी। तो इस तरह से आपने बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया, पी क्यू की स्लोप फाइंड कर लिया, इसके बाद रिलेशन लगा दिया। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। तो उसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया। पॉइंट आपके पास थे, आपने इक्वेशन का फार्मूला लगाया और इक्वेशन फाइंड कर दिया। बच्चों क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास बच्चों, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो n1, n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ लेना बच्चों। उसने कहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं और उन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उसकी आपको इक्वेशन चाहिए। लेकिन ये जो लाइन आप जिसकी इक्वेशन चाहिए, ये हम पी क्यू लेट कर रहे हैं और ये पी क्यू लाइन ए बी लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है। यहाँ ए और बी के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, 0 और ये 2, 3 है। अब आप समझ गए होंगे बच्चों, जब आप पी क्यू की इक्वेशन चाहते हैं तो पी क्यू इक्वेशन से पहले आपको एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। मतलब हमें पी क्यू का स्लोप चाहिए और पी क्यू जहाँ से पास हो रही है वहाँ का कोई ना कोई हमें पॉइंट चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो हम इक्वेशन फाइंड कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें पहले यहाँ पर आप कह सकते हैं ए क्यू और रेशियो बी क्यू, ये हमारे पास है 1:n। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट पी क्यू के कोऑर्डिनेट की जगह वर्क काम करेंगे, तो मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए हमें पॉइंट मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला होता है बच्चों। सेक्शन फार्मूले के लिए x, y इक्वल टू फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, या my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो m के प्लेस पे 1 है, n के प्लेस पे n है, तो ये सेक्शन फार्मूला होता है। तो आइए बच्चों यही काम करते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए देखिए बच्चों, हमारे पास ये लाइन है, यहाँ पर Q है, इसके कोऑर्डिनेट हम अगर x, y लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर A और ये हमारे पास B है। A के कोऑर्डिनेट 1, 0, B के कोऑर्डिनेट 2, 3 और इसका रेशियो हमारे पास 1:n। तो अब इसमें फार्मूला डालते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो कैसे यूज करेंगे देखिए, x, y इक्वल टू फार्मूला हमारे पास mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। ये हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट है और ये x2 y2। चलिए वैल्यू इसमें डालते हैं x, y और यहाँ m के प्लेस पे 1 वर्क करेगा बच्चों, चूँकि रेशियो हमारा mn का होता था। तो 1 इंटू x2 आपके पास कितना है, x2 हमारे पास 2 है, प्लस n के प्लेस पे n, n1 के प्लेस पे देखिए, सॉरी x1 के प्लेस पे 1 और डिवाइड में 1 प्लस n। यहाँ m के प्लेस पे 1, y2 हमारे पास x1 आपने रखा, y2 हमारे पास 3 है और प्लस n के प्लेस पे n, y1 0 है और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस n। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट आगे आप क्लियर करेंगे तो 2 प्लस n और डिवाइड में 1 प्लस n और यहाँ 3/1 प्लस n। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट आपको बच्चों मिले कहाँ के, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 2 प्लस n डिवाइड में 1 प्लस n, 3/1 प्लस n। ये कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। अब आपको इक्वेशन चाहिए बच्चों किसकी, पी क्यू की, लेकिन आपके पास अभी स्लोप नहीं है। तो स्लोप और फाइंड कर लेते हैं बच्चों। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे देखिए, स्लोप ऑफ ए बी
तो स्लोप आप ए बी के लिए फार्मूला डालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। क्योंकि अगर हमें इसका स्लोप मिल जाता है तो फिर हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका स्लोप लेते हैं एम ए बी, यानी एम जो है स्लोप ए बी का ले रहा है। y2 हमारे पास देखिए कितना है, y2 यही आपके पास वर्क कर रहा है, यहाँ पर 3 माइनस 0 और डिवाइड में x2 2 माइनस 1। तो एम ए बी इक्वल टू आपके पास आने वाला है ये 3/1, यानी कि एम ए बी इक्वल टू आपके पास 3 फाइंड हो चुका है। ये स्लोप किसका था बच्चों, हमारे पास ए बी का। अब पी क्यू का स्लोप लेते हैं, तो अब आप कह सकते हैं स्लोप आप यहाँ पर आप लेंगे लें आप किसका, यानी स्लोप आप पी ए बी लें और इनटू स्लोप आप लेंगे किसका, पी क्यू का लेंगे बच्चों। स्लोप आप पी क्यू इज इक्वल टू -1। इसका स्लोप हमारे पास 3 फाइंड हो चुका है, इसका स्लोप हमारे पास नहीं है, इसका पता करते हैं -1। तो एम पी क्यू की वैल्यू आपके पास -1/3 आ गई है। आप देखिए बच्चों, आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है। अब आपको इक्वेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है, तो इक्वेशन आप ए बी फाइंड करते हैं। आइए फार्मूला अब डालते हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए देखिए, इक्वेशन ऑफ ए बी नहीं बच्चों, पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करना है। तो फार्मूला डालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम पी क्यू और इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर जब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे बच्चों, तो ये x1 y1 का वर्क कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर y1 की जगह हम डालेंगे 3/1 प्लस n, और m इसकी वैल्यू -1/3 है, और x माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास 2 प्लस n डिवाइड में 1 प्लस n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए इसमें तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y और माइनस का हमारे पास यहाँ पर 9 बनेगा। इसका एलसीएम लीजिए बच्चों, पहले एलसीएम, इसका एलसीएम जैसे लेते हैं तो y और n+1 -3 और डिवाइड में हमारे पास n+1 बनता है। और यहाँ पर आप भी एलसीएम ले लीजिए, -1/3 और ये x के साथ बनेगा 1 प्लस n यहाँ पर। और इसमें देखिए माइनस आपके पास ऑलरेडी चल रहा है 2 प्लस n, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस n है, ये कैंसिल हो गए बच्चों। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3/1 प्लस n और -9 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x 1 प्लस n और माइनस प्लस 2 प्लस n। अब इसको इधर साइड लाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है x ब्रैकेट में 1 प्लस n प्लस 3y ब्रैकेट में 1 प्लस n। अब 2 को इस साइड ले जाते हैं तो 2 इस साइड जाएगा हमारे पास, तो 9 प्लस 2। अब ये 11 बनेगा बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आपके पास इक्वेशन बिल्कुल आने वाली है। और यहाँ पर 3y और 1 प्लस n इज इक्वल टू 11। एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, आपकी इक्वेशन ये डन हो चुकी है। इक्वेशन आपने इसकी फाइंड कर लिया। यहाँ देखिए बच्चों, अभी आपने 2 और ये तो ऐड कर दिया इसको इधर साइड, लेकिन आपने n को ड्रॉप कर दिया, n को और रखिए, और यहाँ पर आपके पास n और चलेगा, 11 प्लस ये होगा। तो इस तरह से फाइनली इक्वेशन आपके पास बनेगी x 1 प्लस n, x n+1 प्लस 3y और 1 प्लस n इज इक्वल टू 11 प्लस n। ये आपके पास फाइनली इक्वेशन है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ए बी लाइन के ये इंटरसेक्ट फार्मूले से आपने क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद जो आपने ये देख, इसके बाद आपने ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया। अब आप जानते हैं कि अगर ये पी क्यू परपेंडिकुलर है
तो ए बी का स्लोप और पी क्यू के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ए बी का स्लोप है तो आप पी क्यू का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। अब आपके पास पी क्यू का स्लोप फाइंड हो गया और पॉइंट फाइंड हो गए, तो फिर आपने इक्वेशन का फार्मूला यूज कर दिया और फार्मूला यूज करने के बाद इसका सलूशन किया, सलूशन करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल डन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको लगता था लेंदी, लेकिन है नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल डन।